आप देख रहे हैं वार्ता 24। कहते हैं पैसा अपनी एक धुन पर अच्छों को नचा देता है। इसकी खनक में कितनी पावर है, इस बात से तो हर कोई वाकिफ है। तभी तो लोग इसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। पर जब मेहनत रंग नहीं लाती तो लोग लालच में कई बार स्कैम जैसे गलत कामों के झांसों में आ जाते हैं, जिसके जरिए वो लाखों करोड़ों कमाते तो है पर पकड़े जाने पर सजा भी पाते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही केसेस के बारे में बताएंगे जहां लोगों ने कानून की आंखों में धूल झोंक कर बहुत पैसे कमाए और बात सामने आने पर अपनी इज्जत का जमकर फालूदा भी बनवाया। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, हवाला स्कैम। हवाला स्कैम एक ऐसा स्कैम था जिसने भारतीय राजनीति में हलचल लाती थी। जहां देखो वहां बस इसके बारे में बातें चल रही थी। खास तौर पर इस स्कैम में कुछ बड़े लोगों का नाम खुलकर सामने आया था, जिसके बाद इस स्कैम को और उछाला गया। हवाला स्कैम 1990 के दशक में लोगों के ध्यान में आया। ये घोटाला हवाला भाइयों के इर्द गिर्द ही घूमता है, जिन्हें जैन ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता था। जैन ब्रदर्स और कुछ बड़े पॉलिटिशियंस ने मिलकर ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे न जाने कितने गैर कानूनी कामों को अंजाम दिए, जिसका खुलासा एक आतंकी की गिरफ्तारी के बाद हुआ। जांच में पता चला कि इस आतंकवादी और इसके संगठन को इन हवाला ब्रदर्स के जरिए ही फंड प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको बता दे कि ये स्कैम पूरे 18 मिलियन डॉलर्स का था। तो देखा आपने, पैसे की ये धोखाधड़ी आपको किस हद तक भारी पड़ सकती है। अब आप चाहे इसे छोटे लेवल पर करें या बड़े लेवल पर, बात सामने आने पर आपको सजा मिलनी तो पक्की ही है। नंबर 2, इंडियन कोल एलोकेशन स्कैम। इंडियन कोल एलोकेशन स्कैम सीबीआई के सबसे लंबे खिंचने वाले केसों में से एक है, जिसमें साफ तौर पर पूरे 1,85,591 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। इस केस का मास्टरमाइंड दिलीप रे को माना गया, जो कि 1999 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कोल था। कहने को तो इस केस से भी कई बड़े नाम जुड़े हुए थे, पर सामने केवल कुछ नाम ही आए। इस स्कैम में सरकार ने उन प्राइवेट फर्म्स को कोल ब्लॉक्स अलॉट किए जो कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड प्रोडक्शन प्लान्स का अहम हिस्सा नहीं थे। पर नुकसान हुआ भी इस वजह से क्योंकि इन फर्म्स को केवल कोल ब्लॉक्स अलॉट किए गए, न कि नीलाम किए गए, जिसकी वजह से जो लॉस हुआ उसने सबको चौंका दिया। कुल मिलाकर इस केस में उन फर्म्स को कोल ब्लॉक अलॉट किए गए जो इसके काम के लिए एलिजिबल भी नहीं थे। इस केस में होने वाले नुकसान को खुद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था। नंबर 3, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम घोटाला साल 2010 में सामने आया, जब भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में साल 2008 में किए गए स्पेक्ट्रम एलोकेशन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने साफ तौर पर अपनी सभी बड़ी बातों को सबके सामने रखा। उनके अनुसार 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में कंपनियों को नीलामी के बजाय पहले आओ और पहले पाओ की स्कीम पर लाइसेंस दिए गए, जिससे सीधे सरकारी खजाने को लगभग 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी अमाउंट थी। इस स्कैम ने एक लाइन से उस समय की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए थे, जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट में की गई और मामले में कई लोगों के नाम केस दर्ज किए गए। नंबर 4, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम। साल 2010 दिल्ली में हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स खेल से ज्यादा एक स्कैम की वजह से जाना जाता है, जो आज तक के सबसे बड़े घोटालों में से एक है, क्योंकि इस घोटाले में सामने आने वाली अमाउंट ने सबको चौंका ही दिया था। अब 70,000 करोड़ रुपए कोई छोटी अमाउंट तो है नहीं। इस स्कैम की बात खुलकर तब सामने आई जब इवेंट खत्म हुआ और लोगों ने इवेंट को लेकर भर के कंप्लेंट्स की, जिनमें गंदे क्वार्टर्स, लीकी वॉल्स, इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन, डेंगू फीवर जैसी बातें सामने आई। फिर क्या, जब मामले की जांच की गई तो पता चला कि कॉमनवेल्थ गेम्स कमेटी मेंबर्स, पॉलिटिशियंस सबने मिलकर पैसे का हेर-फेर किया है और अच्छी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने की जगह लोकल कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसके बाद घपला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई और सभी दोषियों को सजा सुनाई गई। नंबर 5, सरदा चिट फंड स्कैंडल। द सरदा स्कैम या सरदा चिट फंड स्कैंडल 2013 में होने वाला एक बड़ा केस माना जाता है। इस केस में भी पैसा डबल करने वाली पॉलिसी से ही लोगों को अट्रैक्ट किया गया।
साल 2000 की शुरुआत में आने वाली इस छोटी सी कंपनी ने लोगों को कम पैसे इन्वेस्ट करने के बदले हायर रिटर्न का वादा किया और तरह तरह के बड़े लेवल्स पर होने वाले इवेंट्स ऑर्गेनाइज करके अपनी कंपनी को सेलिब्रिटी से प्रमोट करवाया। इन्होंने बहुत कम समय में ही लगभग 2500 करोड़ रुपए जुटा लिए। इस समय इन लोगों के लगभग 1.7 मिलियन इन्वेस्टर्स हो चुके थे। पर कंपनी की उल्टी गिनती 2013 से शुरू हुई, जब कंपनी का इनफ्लोज इसके आउटफ्लोज से कम पाया गया, जिसके बाद इन्वेस्टर्स ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई और ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप देख रहे हैं वार्ता 24।